मोदी जी 10वीं के सर्टिफिकेट का प्रमाण दे नहीं रहे हैं और शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग रहे हैं। अभी मुक्तानंद जी का जिस तरह से अपमान हुआ, उनका इस तरह से अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी सनातनी या हिंदू। शिखा काट दी गई, चोटी काट दी गई उनके शिष्यों, कैसे घसीट घसीट के फेंका गया, ये बताता है असली चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा में जिस तरीके से कांग्रेस का जो उपवास प्रदर्शन हो रहा है सर, जिस तरीके से शंकराचार्य जी को लेकर आप लोगों का जो कहना है कि उनके ऊपर जिस तरीके से आघात हुआ है, काशी के कुछ मंदिरों में भी ध्वंस हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप इसको लेकर आप लोग आज उपवास धरने में बैठे हैं? ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले योगी और मोदी हैं। अब मोदी जी 10वीं के सर्टिफिकेट का प्रमाण दे नहीं रहे हैं और शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये कैसा कंट्रोडक्शन है। पूरे देश के शहरों का मलमूत्र गंगा में जा रहा है और उस गंदे पानी में भी नहीं नहाने दे रहे हैं। एक तो पानी ठीक नहीं कर रहे हैं और नहाने भी नहीं दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्यजनक है। आपको क्या लगता है ये मांग जो आप लोग ये प्रदर्शन विरोध जता रहे हैं, इस मांग क्या है? हमारा प्रदर्शन सांकेतिक है कि हम देश की सही परंपराओं के साथ हैं। वैदिक परंपराएं हैं, ऋषि परंपराएं हैं, इस देश का धर्म संस्कृति है, हम उसके साथ हैं। हम झूठा बीजेपी की तरह ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से ये आप रोशनपुरा चौराहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में इसमें कुछ संत महात्मा भी पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में। प्राचीन भारत के इतिहास में हजारों साल की सनातन परंपराओं के अनुसार आदरणीय परम सम्मानित जगतगुरु शंकराचार्य जी से किसी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी मार्कशीट पर प्लस चिन्ह लगते हैं, उन्होंने, योगी जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देशवासियों, प्रदेशवासियों, इस पर कोई राजनीतिक विचार से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं क्या कहती है, इसमें विविधता में जो भारत की ताकत है, उसमें सनातन में जो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला धर्म, जो प्राणियों में सद्भावना का ज्ञान देने वाला प्राचीन धर्म, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला प्राचीन धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी, योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? क्या इस पर देशवासियों को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? जो इससे बड़ी घटना, जो बटुक होते हैं, जो उनकी शिखा होती है, उनको खींच खींच कर जो वीडियो आए, जो विजुअल आए, अकल्पनीय वेदना देने वाले थे। उसके बाद भी क्या देश जागे नहीं? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। मैं जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं और स्वाभाविक है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश की परंपराओं का अपमान हुआ है पूरी दुनिया में। जो अपमान हुआ उसका सारे के सारे जो सनातनी हैं, सारे के सारे जो भारतवासी हैं, वो सब मिलकर इसकी भावना को समझेंगे और इस दो मुहैया लोगों को, जो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, सत्ता के लिए धर्म का सहारा लेने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, तो मैं इनकी निंदा करता हूं। और जैसा कि मैंने पूरे वृत्तांत पूरी विस्तार से ये भावना व्यक्त की है कि हर नागरिक को, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भारत के
प्राचीन सभ्यता और संस्कार के अपमान का विषय। तो इसमें मोदी जी की हम सब मिलकर निंदा करते हैं। सर, आज आप लोग उपवास में बैठे हुए हैं मुक्तानंद महाराज जी को लेकर, तो हत्या राजधानी भोपाल को लेकर। अभी मुक्तानंद जी का जिस तरह से अपमान हुआ, उनको माघ पुण्य स्नान नहीं करने दिया गया गंगा जी में, उनके बटुकों की चोटी पकड़कर उनसे पुलिस ने मारपीट की और प्रमाण पत्र मांगा शंकराचार्य जी। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापित किए थे और अभी मुक्तानंद जी जो स्वरूपानंद जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनके बाद शंकराचार्य बने हैं 2। उनका इस तरह से अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी सनातनी या हिंदू। लेकिन बीजेपी की वहां की सरकार, वहां का जो तंत्र है, उसने ये अपमान किया है। वो माफी मांगे। राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि इसमें इंटरफेयर करें और वहां की सरकार को निर्देश दें कि वो माफी मांगे और फिर शंकराचार्य जी वहां स्नान कर सकें। और हम आपको सबसे पहले पोस्टर की तरफ अगर नजर करें, दिखाएं, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लिखा हुआ है कि शंकराचार्य जी का जो सम्मान पर जो आघात हुआ है, शंकराचार्य जी पर जिस तरीके से वो जो स्नान करने गए थे मौनी अमावस्या में, उनको जिस तरीके से उनके रथ को वहां तक नहीं पहुंचाने दिया गया, उसी को लेकर जो है कांग्रेस जो है आज यहाँ पर उपवास धरने विरोध प्रदर्शन में है। सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से काशी में मंदिरों का जो ध्वंस किया गया है, राजधानी भोपाल में जिस तरीके से 26 टन गोवंश मिला है, तो ऐसे तमाम कई ऐसे मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस यहाँ पर विरोध पर बैठी हुई है, उपवास पर बैठी हुई है। और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट सरकार पर जो बात कर रहे हैं, कि कांग्रेस का साफ कहना है कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की बात करती है सरकार, बात करती है गौ की रक्षा की, और कहीं न कहीं 40 रुपए 50 रुपए उनको किराया देने की बात होती है कि उनको हम कहीं न कहीं उन लोगों को पैसे देंगे, और गौ की बात की जाए, दूध की बात की जाए। लेकिन वहीं पे जो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है ये एक बड़ी संख्या में 26 टन गौवांश मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ कांग्रेस से अभिनव बलोरिया जी, आज आप लोग जो है उपवास पर बैठे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी को लेकर और गौ हत्या को लेकर, क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से सनातन धर्म के ध्वजवाहक अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ कृत्य किया है भाजपा की सरकार ने, प्रशासन ने, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। शिखा काट दी गई, चोटी काट दी गई उनके शिष्यों, कैसे घसीट घसीट के फेंका गया, ये बताता है असली चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का, उनका नकली हिंदुत्व। वो किस तरीके से हिंदुओं के वोट का इस्तेमाल करती है सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए, और ऐसे अपमान करती है। ये आज पूरी देश की जनता देख रही है और सब समझ रहे हैं कि ये सनातन विरोधी है भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो रोशनपुरा में हम आपको तस्वीर दिखाएं, ये सुबह 11 बजे से जो है इनका ये उपवास धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और शाम को 5 बजे तक है। यहाँ पर कह सकते हैं पीसीसी चीफ अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी है, कांग्रेस के और भी कई महिला युवा सभी नेता भी पहुंचे हुए। और जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य महाराज को लेकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके शिष्यों की चोटी काटी गई है, और वहीं कहा जाए कि राजधानी भोपाल में 26 टन जो गौवंश मिला, तो ऐसे तमाम बड़े कई मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस यहाँ पर जो है उपवास प्रदर्शन पर बैठी हुई है। और ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।